संजय शर्मा साहब जुड़ गए हैं। संजय शर्मा साहब को आप सबने मतलब एक मुहिम के तौर पे इन्होंने जो लोग गलत कर रहे हैं उसके तरफ से बहुत ही एग्रेसिव। एक चीज ये है कि ये भी प्रिंट से सोशल मीडिया में ग्रेजुएट किए हैं, मतलब प्रिंट करते रहे जीवन भर, सोशल मीडिया का जमाना आया तो ग्रेजुएट किए और अच्छे से ग्रेजुएट किए, अब दोनों को संभालते हैं। हालांकि इनके ऊपर एक अब वो अभी भी शायद अभी भी वो सब जुडिस है तो ये नहीं बोलेंगे, इनका एक पूरा चैनल ही हैक हो गया था एक तरह से, वो उसको बांध के कहीं करने की कोशिश की गई थी। अब वो किसके इशारे पे और कैसे हुआ था सोचिए तो रीजन बहुत साफ साफ लगता है, लेकिन वो भी जांच का विषय होगा, वो शायद एफआईआर है। संजय जी, मेरा आपसे एक बहुत छोटा और स्पेसिफिक प्रश्न है। आप प्रिंट मीडिया से आ रहे हैं, मैं भी प्रिंट से आया हूं। सरकार का एक डिपार्टमेंट को बुलाया था इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन नहीं रह गया है, अब वो केवल पब्लिक रिलेशन है। और ये जो भी मान लीजिए, अगर मैं भी आज प्रिंट निकाल रहा होता और मैं भी वो लेने जाता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड था, एक आदमी वहीं खड़ा रहता था इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट में, हरदम एक आदमी की ड्यूटी ही लगती थी। और जो हमारे बेस्ट रिपोर्टर्स होते थे वो कहीं ना कहीं उस आभा मंडल के अगल बगल घूमते थे कि साहब विज्ञापन वाला है वो, उसके साथ, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या ये सरकार के विभाग अब इंफॉर्मेशन से केवल पब्लिक रिलेशन में बदल हो गए हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन में तो कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती थी, अब वो सब नहीं। अब आपको क्या लगता है, सफर चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट हैज बिकम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट? जी हाँ। मेरा मानना ये है कि नहीं, आप इंफॉर्मेशन तो है, अभी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और लेकिन वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज मुख्यमंत्री के कुत्ते ने क्या खाया और मुख्यमंत्री जी कितना सोए और कितने बजे उठे, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो देते हैं। एक बंधा बंधाया प्रेस नोट देते हैं, और वो अगर आपको उनका पैकेज चाहिए तो आपकी बाध्यता होती है कि आपको वो अखबार में खबर छापना ही छापना है। तो अब वो जो पब्लिक रिलेशन है, वो पब्लिक रिलेशन कम प्रेस नोट रह गया है, और शब्दशः बड़े अखबारों में भाषा भी वही होती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑफिस ने उत्तर प्रदेश के काम बहुत अच्छे किए, मैं उनकी सराहना करूंगा। लखनऊ का एक बड़ा अखबार है, नाम लेना ठीक नहीं है, उनको बुला के कहा ये 8 करोड़ का 10 करोड़ का पैकेज दीजिए, बदले में आपको थानों पे चौकियों पे बोर्ड लगाने हैं। तो वो जो बड़े अखबार के लोग हैं वो आजकल थानों पे चौकियों पे महिला सशक्तिकरण का बोर्ड लगाते हैं, बदले में घुमा फिरा के 8-10 करोड़ का विज्ञापन का पैकेज मिल जाता है। तो बहुत सफाई के साथ इंफॉर्मेशन ऑफिस ने तय कर दिया है कि आपकी निष्ठा जितनी सरकार से होगी, आपको पैकेट उतना ही बड़ा मिलेगा। मेरा 4 PM अखबार 8 पेज का अखबार है, इवनिंग अखबार है, रोज छपता है और यूपी में सब तमाम जगह पढ़ा जाता है। मेरे को 5 सालों में पिछला पार्ट 1 में 1 लाख रुपए का भी भुगतान नहीं किया गया। मैं उनसे मुस्कुरा के पूछता हूँ, मैं लड़ता किसी से नहीं हूँ, मैं हंस से पूछता हूँ कि आपको ये अखबार दिखाई क्यों नहीं देता? तो कहते हैं पहला पेज अगर चेंज कर लो तो बहुत सारा दिखाई दे। तो आनंद जी, मुझे कहा भी गया, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा करते हो, पहले वो आपको ऑफर भी देते हैं। पार्ट 1 सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही मुझे ऑफर भी दिया गया, भाई जितना खर्चा होता है उतना खर्चा आप ले लीजिए, ये पहला पेज चेंज कर दीजिए, क्योंकि और फिर बताया गया कि देखिए कोई बड़ा अखबार ऐसा नहीं छापता, तो आप क्यों छाप रहे हैं? आप भी मत छापिए और जितना खर्चा हो करोड़ों में वो आप दे दीजिए। हमने उनसे कहा हम 5,000 या कमल ज्योति नहीं निकाल रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, अच्छा होगा तो अच्छा भी छपता है, योगी जी बहुत बार पहले भी इतने अच्छे छपते हैं, कहीं खराब होगा तो खराब भी छपेगा। बदले में आनंद जी, जब मैं मना करके आया कि ये स्वीकार नहीं है, 10वें दिन मेरे 8वें 10वें दिन एक दरोगा जी मेरे दफ्तर पे आए और एक कागज पकड़ाया कि आपके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई है, और 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई और 18 जिलों में मेरी जांच कराई गई, मेरे पूरे खानदान की जांच कराएगी, मामा चाचा सबके इनकम टैक्स से 10 साल के रिटर्न निकाले गए, तब भी मन नहीं भरा। तो एसटीएफ के एक साहब मेरे दोस्त को 5 घंटे बिठाए रहे कि कुछ तो दे दो मामला संजय शर्मा के खिलाफ। फिर एसटीएफ ने नोटिस दिए, फिर दफ्तर पे 2 बार हमले हुए, मैं राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट का, मान्यता खत्म कर दी गई, फिर वो सरकारी मकान खाली करा दिया गया। तो ये सब तो आपको तय करना होता है। आपको या तो एक्चुअल में सरकार की मनस्थिति ये होगी, या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। अब सरकारों को बीच का रास्ता पसंद नहीं है। आप हमारे साथ आ जाओ तो कंफर्टेबल आ जाओ, हम आपके दोस्त हैं, और आप अगर हमारे खिलाफ हो तो फिर वो खिलाफ ही हो, फिर हम जो कुछ आपको रोकने के लिए करना होगा वो हम करेंगे। और मजबूरी ये है कि मैं सरकार की गलती इसलिए नहीं मानूंगा कि जिनको हम तथाकथित बड़ा मीडिया हाउस कहते हैं, वो उनसे बैठने को कहा वो रेंगने लगे।
अब जो भाषा जो लिखने लगे हैं, जो सवाल पूछने की प्रवृत्ति खत्म करने लगे हैं, जो अंबानी भाई लोगों के चैनल आ गए हैं, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, पत्रकारिता के एथिक्स खत्म कर दिया। और जो मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, मैं बिल्कुल डर रहा हूँ इस बात के लिए कि सरकार परेशान है कि आनंद जी बैठ के इतनी मुखर होकर बात क्यों कर लेते हैं, क्यों गरीबी पे बात कर लेते हैं, क्यों विदेश नीति के फ्लॉप होने पे बात कर रहे हैं। तो वो क्या प्लान किया जाए कि ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो। तो दिन दूर नहीं आनंद जी, अटैची उठा के किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा अगर बोलना है तो, क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो आपको फिर EOW, STF और हमले, अगर ये झेलना है तो आपको यहाँ बोलना होगा, वरना किसी और मुल्क में जाके बोलना होगा, ध्रुव राठी जैसे प्रयोग कर रहे होंगे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमने तो कांग्रेस की लीजी में भी बहुत बहुत भयंकर खबर लिखी, समाजवादी पार्टी सरकार में इससे 10 गुना तीखी खबरें लिखी। हमने तो एक दिन चैलेंज किया, मतलब जो जिन बड़े साहब ने मुझे बुलाया था मैंने उनको दिखाया और मैंने कहा कि अगर सपा सरकार में भी अखिलेश जी के खिलाफ मुझसे ज्यादा किसी ने लिखा हो तो मैं अपना अखबार बंद कर दूंगा। अखबार का काम खिलाफ लिखना नहीं होता, सच लिखना होता है। वो सच आपको खिलाफ लिखता है। तो हमने तो जब पत्रकारिता सीखी थी तो हमें बताया गया था कि भाई जो खबर सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वो खबर होती है, जो छुप रहा है वो हम ढूंढेंगे। अब वो इन्वेस्टर समिट में अगर 15-15 करोड़ के एक कंपनी को दे रहे हैं, उसकी खबर छाप दे रहे हैं, आपको परेशानी हो जा रही है, तो क्या किया जाए। मतलब इसी सबके बीच में लड़ना है, संघर्ष करना है, बोलना है, अभिव्यक्ति की बात करनी है। तो आप तलवार की धार पे खड़े होते हैं, जरा सा कदम चूका और आप बलिया के पत्रकारों की तरह। क्या गुनाह था बलिया के पत्रकार का? उसने खबर छापी कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर छापा, डीएम ने कहा मुझे भेज दो, उसने डीएम को व्हाट्सएप कर दिया और डीएम को व्हाट्सएप कर दिया तो उसके नतीजा ये कि वो जेल में है। लखनऊ में बैठे अफसर कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं। किस चीज की जांच होगी? 1 घंटे की जांच होगी। और सवाल ये है, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को ये और असहाय कर रहे हैं। ये जो कॉकस होता है, ये जो अफसर होते हैं, ये मुख्यमंत्री को और तबाह कर रहे होते हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या बंद कर देंगे? बलिया के पत्रकार को आपने बंद कर दिया, पूरा देश बलिया बन गया। आज दिल्ली से लेकर अमेरिका तक और लंदन तक बलिया की बात हो रही है। आपने NDTV के पत्रकार को नमक रोटी दिखाने से रोका। जो खबर सुबह चल के टीवी चल के, आप भी आनंद जी रहे हैं, सुबह चल के शाम तक खबर खत्म हो जाती, तो खबर दुनिया भर में आज भी चलती है नमक रोटी की। आप जब किसी चीज को दबाते हैं तो या तो उसका अंत कर देते हैं, वरना वो चीजें 5 गुना तेजी से बाउंस बैक करती हैं। चैनल को मेरे बंद कराया, 3 दिन तक देखा, हंगामा हुआ, खोलना पड़ा। तो आप अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकते, दबा सकते हैं, डरा सकते हैं। और इस मुल्क में 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी बात कहते हैं, सरकार के खिलाफ कहते हैं, सत्ता के खिलाफ कहते हैं। सच्चा को सुनना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। सब एक ही तरफ हुआ करने लगेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। कुछ तो गैर हुआ करने वाले भी रखने चाहिए। आज मैंने एक अखबार के पहले पन्ने पे छपी कि लखनऊ में 2 बच्चों को कुत्ते ने काटा और एक बच्चा कुत्ते ने काट के नोच के मार डाला। एक प्रदेश की राजधानी में अवैध पशु या जानवर ऐसे घूम रहे हैं, कुत्ते काट के बच्चों को मार डाल रहे हैं। मुखिया को नींद आ जाए, सरकार चलाने वालों को नींद आ जाए, ये शर्मनाक है, तंत्र के लिए खराब बात है। लेकिन कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसके खतरे होंगे। लेकिन होगा, मुझे आनंद ये लगता है कि वो जो आपने कहा ना कि हाँ वो गिलहरी वाला उदाहरण दिया, मुझे बड़ा पसंद है वो किस्सा। तो वो जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाब रहनी चाहिए। और जब इतिहास लिखा जाएगा कम से कम तो आपके आने वाली पीढ़ी ये तो कहेगी कि उस दौर में जब सब रेंगे रहते तो कौन बोल रहा था, तो आनंद जी का नाम लिखा जाएगा उसमें कि आनंद जी बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आत्मा की शांति के लिए, अब खुद की तरक्की के लिए, खुद की उन्नति के लिए, खुद की शांति के लिए बोलना जरूरी है। तो जरूर बोला जाएगा, हर हालत में बोला जाएगा। जी संजय जी, आपसे एक चीज और पूछ लूं, ये जो सारी पार्टीज हैं इनके भी सोशल मीडिया चैनल बन गए हैं और वो बहुत एग्रेसिव है सारी पार्टीज के। अब एक तरफ सोशल मीडिया चैनल पार्टी ने बना लिए, जैसा शीतल जी कह रहे थे कि भाई वो इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं कि वो स्केल तो कोई मैच ही नहीं कर सकता है। वो पार्टी के पास जिस तरह के फंड, संसाधन, ये सब हैं। तो और आपने जैसा कहा कि अब धीरे धीरे अगर सोशल मीडिया में जो आशंका है कि अगर इस तरह का बड़ा पैसा आने लगेगा तो फिर हम लोग क्या, या तो PR एजेंसी बन जाइए या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहीं कुछ और देखिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब भविष्य क्या है? नहीं, मुझे तो, मैं इसलिए उम्मीद में हूँ, जो सुजीत जी ने कही वो बात मुझे बहुत कायदे की लगी, सही लगी। आप जो बोलते हैं, आपकी एक कम्युनिटी होती है। आप किसी दिन मैंने करा भी है, मैंने एक दिन एक खबर थी और थोड़ी पॉजिटिव थी सरकार की, तो मैंने प्रयोग के टेस्ट के बिल्कुल सुजीत जी की बात को
दिमाग में मेरे था, मैंने कहा टेस्ट करता हूँ, बोल के देखा, व्यूअर नहीं आए। तो जाहिर है कि आप जो अर्नब को सुनने आता है वो एक खास क्लास है, मतलब वो फिर वो अर्नब को ही सुनेगा और उसी शैली में सुनेगा। वो अर्नब रवीश कुमार की तरह बोलने लगेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। रवीश की अपनी एक क्लाइंटेज है और अर्नब की अपनी क्लाइंटेज है। तो आनंद जी, कितना भी दौर आ जाए, कितना भी प्यार आ जाए, जो आपकी क्लाइंटेज है वो क्लाइंटेज रहेगी। मतलब उसको सुनने वाले लोग हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से आपके पास भी संदेश आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं। तो वो हैं, वो लोग हौसला बढ़ाते हैं, हर तरह की मदद भी करते हैं, कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। तो वो है ना, लौ तो जलनी चाहिए। आप जब मैं आनंद जी, मैंने को सोचा था कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुझसे 2-3 लोगों ने कहा कि कोई लड़ाई थोड़ी ना, तुम भी एक लखनऊ से चलने वाले अखबार के संपादक हो, ठीक ठाक इवनिंगर अखबार है तुम्हारा, तुम्हें भी विश करने जाना चाहिए। और मेरी मुख्यमंत्री से कभी कोई मुलाकात नहीं है, वो बुलाते नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि बात तो लॉजिक वाली कह रहा है भाई, हमें कोई लड़ाई थोड़ी ना है। अगले दिन मैंने जो पत्रकारों के, बड़े मुधर्म पत्रकारों की 90 इंच से झुकी हुई कमर देखी फूल देते हुए, तो मैं तो कांप गया देखकर। मैंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। तो आप उस लाइन में जाने की सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी कमर को 90 इंच पर झुकाएं और फिर जाके कुछ उन पत्रकारों ने चरण छुए का महाराज जी बधाई हो। तो आप ना आप कमर झुका सकते, ना चरण छू सकते, और ना महाराज जी कह सकते। तो आप जब तीनों नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं वही बढ़िया है ना। उसमें बहुत बढ़िया व्यूअरशिप आती है। कभी कभी मतलब सरकार का कुड़कुड़ाता हुआ नोटिस आता है, हर 8 में 10 में। अभी 15 दिन पहले फिर कोशिश हुई मुझ पे FIR कराने की। तो मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब मैं 5 साल तक ये सब, अब वो आदत सी हो जाती है ना, आपको नशा सा हो जाता है। अगर हर महीने में कहीं कोई परेशानी वाली खबर नहीं आए तो मुझे लगता है कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे काम से किसी को परेशानी नहीं हो रही है, मैं खबर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ ऐसा। अब बलिया में हुआ, अमर उजाला के साथ हुआ आनंद जी। मैं अमर उजाला को बड़ा अच्छा अखबार मानता हूँ, मतलब मुझे लगता है इस दौर में भी ठीक ठाक पत्रकारिता कर रहा है। बलिया में हुआ और अमर उजाला ने एक खबर नहीं छापी। मैंने अगले दिन अपने अखबार का फुल पेज छापा बलिया के ऊपर। तो मत मत करो लखनऊ के पत्रकार, आनंद जी बोलेंगे, दिल्ली की मीडिया के लोग बोलेंगे, सोशल एक्टिविस्ट बोलेंगे। तो मुझे तो संतुष्टि मिली ना कि मेरा जो काम था मैं वो कर रहा हूँ। और उस काम की सराहना होती है आनंद जी, जरूर होती है। और तकलीफ भी तभी होती है जब मुझे जिस बड़े अफसर ने बुला के ये डील करने की कोशिश करी, तो मैंने उससे यही कहा कि लखनऊ में 2000-3000 अखबार छपते हैं। आप अकेले 4 PM के संजय शर्मा को बुला के कह रहे हो कि हम तुम्हें ऑबलाइज कर देंगे, ये मत छापो। इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरा अखबार अभी, उस समय तो केवल निकले हुए 3-4 साल ही हुए थे। मैंने कहा 4 साल में मैं उस मुकाम में पहुंच गया जहां अमर उजाला जागरण को चौथी पीढ़ी काम कर रही है। मेरे को 4 साल का अखबार इतना दर्द दे गया कि आज CM को मुझसे नाराजगी हो रही है, आपको नाराजगी हो रही है। तो मेरी मेहनत सफल है कि मैंने ऐसे छापा जो सरकार को दर्द दिया, और दर्द इसलिए दिया कि सच छापा। ये मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन सच जरूर छापा। सच की कीमत होती है, वो आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि लिखा उन्हीं को गया जिन्होंने जिन्होंने मोर्चा संभाला। कमर झुका के फूल देने वालों की इतिहास में गिनती नहीं होती। और पता नहीं नींद कैसे आती होगी नानंद जी, ना आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी झुकी है, ना मेरी झुकी है। तो हम लोग इस मोर्चे को संभालेंगे और मुझे यकीन है यही मोर्चा आएगा। इतिहास में ऐसे कई दौर आए हैं और कोई तानाशाह ऐसा नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है जिसकी तानाशाही लंबे समय तक चली रही हो। बगावत के सुर बदल आने लगे हैं, हवाएं बदलने लगी हैं। पेट्रोल पहुंचने दीजिए 200 रुपए तक, राष्ट्रवाद का तड़का नीचे आने लगेगा। जब पेट पे अपने पड़ती है ना तो सब सारी राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। भूख भूख वो है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की थी शायद लाइन, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। गोली खा के पहले के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। तो वो जो अभी अभी अपने ऊपर आने दीजिए, पेट तक आने दीजिए, तो राष्ट्रवाद का तड़का कम होगा तो आनंद जी याद आएंगे समाज को कि हाँ ये सच बोला करते थे कि इस समय बेरोजगारी, भुखमरी, गांव के हालात ये जरूरी हैं और ये आएंगे। और आप बहुत दिनों तक आप 80% आबादी को भोजन दे भी नहीं सकते हो। आप उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे और केवल उनको राशन दे देंगे। राशन में भी बेईमानी। कल मुझे रात को राशन के कितने बड़े रैकेट का पता चला है कि मेरे होश फाख्त हो गए। 1 महीना लगेगा मुझे इस स्टोरी पर काम करने में, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल निकल के आने वाला है इस राशन वितरण में भी। तो हम लोग काम करते रहेंगे, ये जो करते जी रहेंगे, हम लाइफ आगे ढूंढते रहेंगे, अच्छा चलता रहेगा।
हाँ। और संजय जी, एक सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं, कि सोशल मीडिया का एक फर्क और होता है कि जब कोई कोई आके आपको कुछ ऐसा कहता है, या कोई 10 रुपया या 5 रुपया भी देता है ना, तो आपको लगता है जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई भाई, कि अगर आज की तारीख में आप किसी से जरा सड़क पे खड़े हो जाइए और अपनी कुछ रोना रोइए, कोई 10 रुपया जेब से निकाल के नहीं दे। यहाँ पे एक व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं है, जो केवल आपसे वो कुछ 150, 200, 500 रुपए देता है, तो आपको हरदम एक एवरी टाइम, आप जब भी रहिए सोते जागते, आपको लगता है कि नहीं, उसका कुछ विश्वास है अपने ऊपर। धन्यवाद आप सबका, सुजीत जी, शीतल जी, अंकिता जी और संजय जी।